अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो क्या बात है? तो सबसे पहले तो आपसे मैं कहती चलूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट ना हो, ख़ास ना हो, लेकिन तकरीबन जो हमारे माशरे में इस वक्त हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सब के लिए ख़ास है। चाहे मर्द हजरात सुन रहे हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो फैमिलीज़ हों, जहाँ पे मेरी ये तमाम बातें लागू होती हों। वो कौन सी ऐसी बातें हैं? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इंसान के हाथ में जब इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी मज़हब में पैदा हो सकें, जब इंसान के हाथ में इख्तियार नहीं है कि वो अपना कोई सा भी जेंडर, यानी कि अपना जो भी जिस भी तरह से वो पैदा हो रहा है या हो रही है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको भी चुनने का इख्तियार नहीं है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि हम लड़की हैं या हम लड़का हैं, हमें किस घर में आना है, हमें कौन से लोगों में आना है, हमें कौन से मुल्क में या हमें कौन से मज़हब में आना है। जब हम लोगों में से किसी को भी ये मालूम ही नहीं होता, जब हम दुनिया में आ रहे होते हैं, तो फिर कैसे कैसे और कैसे कैसे आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि भाई आपके घर में बेटी पैदा हो गई, आपके घर में तो बेटा पैदा हो गया, या हमारे घर में तो बेटी नहीं आ सकी। तो ये सब जब हमारे इख्तियार में नहीं है, ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे बेटी अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहें इस्लामी मुसलमान जो हैं घराने में पैदा करें, जिसको चाहें वो गैर मज़हब घराने में पैदा करें। तो इसलिए हम इंसानों को बिल्कुल भी इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जजमेंट करें, किसी को जज करें या किसी को पॉइंट आउट करें। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये घर घर की जो कहानी है आज मैं आपसे करने जा रही हूँ। हो सके टाइम आपके पास तो पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी इंसान का जो दिल है वो पिघल जाए और वो कहे हाँ, बात में दम है। बात कुछ यूँ है कि जब लड़की 18 साल, 20 साल, 21 साल या 25 साल अपने माँ बाप के घर पे होती है, तो वहीं पे उसकी सारी ज़िंदगी यानी कि आधी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। उसी घर में, उन्हीं माँ बाप में, उन्हीं वालिदैन के साथ, उन्हीं बहन भाइयों के साथ उसका वक्त गुजरता है, उन्हीं के साथ वो परवान चढ़ती है, उन्हीं के साथ वो बड़ी होती है। यानी कि एक मोहब्बत होती है, बेइंतहा मोहब्बत होती है उन रिश्तों में। बेटी के लिए, औरत के लिए ख़ास करके अल्लाह ने उसके दिल में इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास, इतनी हमदर्दी रखी है हर इंसान के लिए, हर बशर के लिए, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों, चाहे वो उसके जो बहन भाई हैं वो हों, चाहे वो उसके डिफरेंट रिलेटिव्स हों, सबसे वो मोहब्बत करती है। ये खुसूसियत सिर्फ़ औरत के अंदर रब ने रखी है। अब शादी जब उस लड़की की होती है, चाहे वो कोई भी लड़की हो, पूरी दुनिया की लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, जब उस लड़की की शादी होती है, वो नए घर में जाती है, नई दहलीज़ पे कदम रखती है। वो उन लोगों से अक्सर औकात आउट ऑफ फैमिली शादी हो जाती हैं, बिल्कुल उन लोगों से अनजान होती है कि कभी उनको देखा भी नहीं होता, कभी उनको आमना सामना नहीं हुआ होता, कभी उन लोगों में आना जाना नहीं हुआ होता। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी नई फैमिली में इंटर होते हो, उस घर का माहौल, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का तौर तरीके अपनाते अपनाते बहुत टाइम लग जाता है। हो सकता है कुछ लड़कियां या कुछ ख़वातीन बहुत जल्दी ही उस माहौल में घुल मिल जाती हों, और हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। हर एक के साथ ये टाइम जो है वो गुज़रता है और गुज़रा हुआ होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जिस इंसान के लिए वो औरत अपना घर, अपने रिश्ते, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़कर एक नई जगह पे आके अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू करती है, एक नए माहौल में, नए लोगों में बिल्कुल वो आती है, वो किसके भरोसे पे होती है? आपको भी मालूम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के भरोसे पे उन लोगों में, उन अनजान लोगों में भी उनको भी अपना बना लेती है। जो अनजान होते हैं, जो नए रिश्ते होते हैं, उनको भी अपना समझने लगती है। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से, अपने शौहर की वजह से। अब अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, जैसे हमारे लिए हर रिश्ता नियामत था शादी से पहले। वालिदैन का, हमारे बहन भाइयों का, हम उनसे कितना मोहब्बत करते थे कि हमारे दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश नहीं है, सोचने की भी थोड़ी सी भी हम सोच भी नहीं सकते कि यार इन रिश्तों में थोड़ी सी भी मिलावट है, या ये अपने नहीं है, ये गैर हैं, या ऐसी हम ऐसी चीज़ें
सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी मोहब्बत है उन रिश्तों में। लेकिन जब आप नई जगह पे आते हो, यहाँ आपको सब कुछ खुद से बनाना होता है। यहाँ मोहब्बत को आपको खुद ही सभी के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी होती है। आप किसके भरोसे पे सबसे पहली बात आते हो? अपने हस्बैंड के भरोसे पे, शौहर के भरोसे पे। अब नियामत है सबसे बड़ी जो औरत के लिए, एक तो अपने वालिदैन, अपने बहन भाई जो उसको मिलते हैं दुनिया में, और दूसरी होती है नियामत सबसे बड़ी जो उसके लिए शादी के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि असल लाइफ शादी के बाद स्टार्ट होती है। तो उसकी सबसे बड़ी नियामत उसके शौहर होते हैं। तो शौहर अगर अच्छा मिल जाए किस्मत है, और बहुत बड़ी नियामत है। अगर बहुत अच्छे शौहर आपकी किस्मत में, अल्लाह ने आपकी जो किस्मत है वो लिख दी है, बहुत अच्छे हस्बैंड आपकी किस्मत में आ गए हैं, तो बहुत बड़ी नियामत है। शौहर अच्छा क्या होता है? शौहर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि उसको अच्छा या बुरा हम लोग कह सकते हैं कि यार ये शौहर तो बहुत बुरा है, ये ऐसा है तो वैसा है, ये शौहर बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आपसे मोहब्बत, आपकी इज़्ज़त 4 लोगों में करे, 4 लोगों में आपकी इज़्ज़त को बढ़ाए, 4 लोगों में आपका साथ दे, जहाँ आप गलत हों आपकी बात पे पर्दा रख जाए, आपका साथ दे जाए, वही तो है शौहर। और तो कोई ख़ास बात नहीं होती। हर शौहर, हर इंसान, हर आदमी दिखने में तो सब एक जैसे हैं, लेकिन दिल, ज़मीर जो है और नेचर जो इंसान की आदतें अखलाक होता है वो सब का मुख्तलिफ है। कुछ गुस्से के तेज़ हैं, कुछ मतलब मुख्तलिफ नेचर से, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें भी। अब बात यहाँ ये आती है कि वही मर्द हजरात शादी के बाद, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगी, सबको नहीं कहूँगी, जो यहाँ पे हैं ऐसे हैं जो मैं जिनके बारे में पॉइंट आउट कर रही हूँ, उनके लिए यही बात है कि अगर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर सुधार लाना है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहती, किसी को अच्छा ही मशवरा देना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बातों से, ये भी एक जहाद है कि आप किसी की बातों से, आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ और अपनी बातों से अपनी बात किसी और को मनवाओ, और उसके दिल में भी वो अपनी मोहब्बत का पौधा जो है वो लगा दो। तो इसी तरह से मैं उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए आज आवाज़ उठा रही हूँ जो कि इस दलदल में पिसती चली जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती, मुँह से आवाज़ तक नहीं निकालती और कुछ भी नहीं बोलती उन शौहर हज़रातों को जो हर टाइम 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, जिन्होंने उन औरतों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी होती है। किसको लेकर? तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हारा भाई कैसा है देखो तो सही, उसको तो दुनिया को कुछ काम नहीं आता। तुम्हारा भाई अगर उसके पास पैसा बहुत है या तो अमीर बहुत है, उसका नखरा देखो। तुम्हारी बहन देखो ड्रेसिंग कैसे करती है, तुम्हारी बहन को देखो कैसी जगह पे शादी होगी। मतलब कि पूरा टाइम जो औरत है वो सिर्फ यही दुख और यही गम और यही चीज़ें और यही डिप्रेशन में रहती है कि यार कब मेरे हस्बैंड का मुंह थोड़ी देर के लिए बंद होगा कि वो उससे अपने घर के मुतालिक भी कोई बात करे, अपने बच्चों के बारे में भी कोई बात करे, अपनी फैमिली, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी कोई बात करे। अरे हर वक्त आप अगर अपने ससुराल को लेकर अपने लड़की के मायके के पीछे पड़े रहेंगे कि उसके घर वालों को, उसके बहन भाइयों को याद करते रहेंगे, उसको वालिदैन को याद करते रहेंगे, भाई आपको सबसे बड़ी दौलत अगर कोई देता है ना तो वो वही वालिदैन हैं जो आपको अपनी बेटी देते हैं। ठीक है, ये तमाम उन शौहर हज़रात के लिए कह रही हूँ कि भाई चाहे बेटी हो बेटा हो, परवरिश दोनों की सेम ही होती है, पढ़ाना लिखाना अखराजात सब के सेम ही होते हैं, इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मोहब्बत दोनों को उतनी ही मिलती है। बस ये लोगों का अपने सोचने का नज़रिया ऐसा है कि भाई ये बेटा है तो ये बेटी है, इसमें फ़र्क करके बैठ गए हैं। बस खैर वही बात है, जब उनको वक्त आता है तो पता चल जाता है कि कौन उनके साथ देता है और उनके साथ खड़ा कौन रहता है और उनके दुख दर्द में शरीक कौन होता है हकीकी मायनों में। हाँ, तो मैं बात कर रही थी उन तमाम शौहर हज़रातों के लिए, उन तमाम मर्द हज़रातों के लिए कि उन औरतों की ज़िंदगी आप शादी के बाद इस कदर अजीरन कर देते हैं, उठते बैठते उनको जो तंज देते हैं, बातें सुनाते हैं, शर्मिंदा करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे मज़हब की, सबसे बड़ी खूबी हमारे मज़हब इस्लाम में है कि आप किसी की अगर बुराई देखो भी उसके ऊपर पर्दा डालो, ये नहीं कि उसके ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू कर दो, सामने वाली की ज़िंदगी को और अज़ाब बना दो। एक तो वो घर के काम करे, एक तो वो आपके बच्चों को संभाले, एक तो उसको ये टेंशन कि यार घर का क्या होगा, उसको हर चीज़ का मतलब कि औरत भी सोच रही होती है। मर्द एक कमाता नहीं है, मर्द के साथ औरत का दिमाग भी चल रहा होता है। मर्द अगर काम पे जाता है तो औरत का घर पे दिमाग चल रहा होता है कि भाई मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है, कैसे कमा के ला रहा है, उसकी भी टेंशन होती है, लाजमी सी बात है। क्योंकि औरत की कुल कायनात अगर कुछ होता है तो वो उसका हस्बैंड ही होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो उन्हीं को देख रही होती है। लेकिन हस्बैंड जो होता है जब भी उसको फारग टाइम में टाइम मिलता है वो सबसे पहले औरत को ये नहीं पूछता तुम कैसी हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुम्हारी तबीयत कैसी है, या हमारे बच्चे कैसे हैं, या हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर में कोई न्यू चीज़ लानी है, नहीं। वो उठते बैठते सिर्फ एक ही बात, अरे तुम्हारे भैया का ये तो तुम्हारी बहन का वो तो तुम्हारी माँ का वो,
ارے میری بات سنو، کیا ساری زندگی دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ کیا آپ کو رب کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو موت نہیں آنی؟ کیا آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو رب نے اولاد نہیں عطا کرنی؟ کیا آپ کے گھر میں بیٹی نے نہیں آنا؟ یہ سب چیزیں پلٹ کے آپ کے پاس بھی آنی ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مقدر کا لکھا جیسے ہم ٹال نہیں سکتے، ویسے جو ہم دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں سیم پلٹ کے یہ چرخا آپ کی سائڈ پہ بھی گھومے گا. تو اس لیے کسی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنا خود برداشت کر سکو، اپنے لیے اور اپنے ان تمام عزیز و افکار کے لیے جن کے لیے آپ بھی جان نچھاور کرتے ہو. ایک بھائی کے لیے اس کی بہن کیا ہوتی ہے یہ آپ کیا جانو. ایک ماں باپ کے لیے ان کی بیٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ کیا جانو. کیونکہ اللہ نے تو آپ کو ابھی تک اولاد عطا نہیں کی ہوتی، اور اگر کر بھی دی ہوتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک آپ کو عقل آنی ہوتی ہے، جب تک آپ کو عقل آتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس ٹائم میں اللہ کا انصاف سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ کے انصاف سے ڈرو بھائی. سب کو کہہ رہی ہوں کہ یہ والی جو زندگی ہے نا عورت کی، اجیرن مت کرو. اس نے آپ کے گھر کو بھی چلانا ہے، اس نے آپ کے گھر کو بسانا بھی ہے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اس نے سب رشتوں کو بھی دیکھنا ہے. اوپر سے آپ اسی عورت کے خونی رشتوں کو اس طرح سے ٹارچر کرتے رہیں گے اس عورت کو، تو وہ کام تو کرے گی لیکن اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر اور ڈپریشن اور نفسیاتی مریضہ آپ بنا دیتے ہو. آپ کو اپنی طرف سے خوشی خوشی 4 طنز دیے اور چلے گئے، لیکن پیچھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے دل پہ اور اس کے دماغ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. ایک عورت کیوں خاموش ہوتی ہے؟ کیا خاموش اس لیے ہوتی ہے اللہ نے عورت کو بہت طاقتور بنایا ہے. جیسے مرد طاقتور ہے، ہمت والا ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح عورت ایک وقت میں بچوں کو بھی سنبھال سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے. آپ کے سامنے دنیا میں اتنی مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ ایک عورت کو آپ نے شاید دیکھا ہو، وہ محنت مزدوری کرتی ہے، ساتھ میں بچوں کو بھی آپ نے اٹھا کے لے کے جاتی ہے. کیا مرد ایسے کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے مرد ہوں تو ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ رب نے ان کے اندر ایسا جگرا پیدا کیا ہے، ایسا دماغ اور ایسی ممتا والا، ایسا ماں والا جو ان کے اندر موجود ہے. یہ نیچر ہر انسان میں نہیں ہوتا. میں یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں پہ نہیں کہہ رہی ہوں، جو لوگ غلط ہیں اپنے آپ کو سدھاریں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور آپ لوگ خون کے آنسو رو جب آپ کی بیٹیوں کے اوپر بھی وہی قیامت آئے، وہی اس کا شور وہاں پہ بولے ارے تمہارا باپ کیسا ہے، تمہارے باپ نے تو تمہیں دیا کیا ہے، تمہارا بھائی کیسا ہے، دیکھو آوارہ ہے، لوفر ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. دیکھیں اس وقت سے ڈریں جو وقت آپ کے اوپر آنا ہے. میں کھلے الفاظ میں آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، شعور آ جائے کہ جتنا کسی کو ٹارچر کرو گے، جتنا کسی کو تکلیف دو گے، اتنا اپنے لیے بھی برداشت کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. اور اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی میں نے اس ٹاپک پہ بات کیوں کی. میں نے پوری دنیا میں تقریباً جتنے ہی میں نے لوگوں کو دیکھا، میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے یہ کہ بھائی جب آپ کو اپنے بہن، آپ کو اپنے بھائی، آپ کو اپنے والدین اتنے اچھے لگتے ہیں تو آپ کیسے یہ سوچ بھی سکتے ہو کہ جو لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے بھروسے پہ آئی ہے اس کے سب برے ہو گئے؟ کیوں آپ کے والدین اچھے اس کے والدین برے، آپ کے بہن بھائی اچھے اس کے والدین برے؟ کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اگر وہ عورت آپ کی ہر بات خاموش ہو کے، چپ ہو کے، آنسو بہاتے ہوئے بھی سنتی ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، اس لیے وہ آپ کی ہر بات سنتی ہے. تو اس کے سننے کو، اس کی بے بسی اور لاچاری نہ سمجھیں. اس کا ایک ایک آنسو جو بہہ رہا ہے نا وہ عرش ہلا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کاروبار میں اتنا برباد ہو جائیں کہ آپ کبھی سنبھل نہ سکیں، آپ کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو جائیں. عورت کی بد دعا حق کی بات کر رہی ہوں کہ جب عورت روتی ہے، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، تو عرش جو ہے وہ کانپتا ہے. حق کی بات کر رہی ہوں میں، یا نہ حق بات نہیں کروں گی. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مرد حضرات ہی غلط ہیں، یا خواتین کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو خواتین اگر ایسا کچھ کر رہی ہیں جیسے کہ مرد حضرات یہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ ٹارچر کرتے ہیں ان کی فیملیز کو لے کے، سیم آپ کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ بہنا، میری بہنا، جس طرح ہمیں ہماری فیملی عزیز ہے نا، ہمارے اپنے گھر والے، ہماری بہن بھائی، ہمارے والدین عزیز ہیں نا، اس طرح سے ہمارے ہسبینڈ کو بھی عزیز ہیں. تو ان کو بھی اسپیس دیں، ان کو بھی ٹائم دیں، اور کبھی بھی دو فیملیز کو آپس میں ملانے کی کوشش نہ کریں اس صورت میں کہ یار ادھر والے غلط ہے تو سامنے والے بھی ٹکرانا شروع ہو جائیں کہ یار ان کو لڑانا ہے. مطلب اگر میں نے بول دیا میرے ہسبینڈ کو کہ بھائی تمہاری بہن نے تو ایسا کیا تھا، یہ ہے، تو وہ آگے سے میرا ہسبینڈ بھی شروع ہو جائے ہاں تمہاری بہن تو یہ ہے، تو تمہاری یہ والی بہن یہ ہے، تو تمہاری وہ والی بہن وہ. ارے بھائی میرے ہسبینڈ کو چاہیے، بے شک میں حق پہ ہے نا، اگر میں نے غلط بات کی مجھے تھپڑ لگا دے، جائز ہے. اگر عورت جو ہے وہ بد زبان ہے، زبان چلاتی ہے، بے شک تھپڑ لگا دیں. حق پہ تھپڑ لگانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام نے اجازت دے رکھی ہے. تو اس لیے میں جب اس چیز کو کہہ رہی ہوں کہ غلطی پہ بے شک تھپڑ بھی کھاؤ بھائی،
थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगा ना, कोई बात नहीं, और शोर ने हाथ उठा लिया, बस हक पे उठाया ना। जब हमें तकलीफ़ हो सकती है तो क्या हमारे हस्बैंड को नहीं हो सकती? हमारे शोहरों को भी ऐसी तकलीफ़ होती है। तो कभी किसी की फैमिली में इंटरफेयर ना करें, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप गैर शादीशुदा हैं। तो सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को इस कदर टॉर्चर ना करें, और लड़कियाँ भी सेम यही प्रोसेस आप लोगों के लिए भी लागू होता है कि आप लोगों ने भी अपने शोहर को, उनकी फैमिलीज़ को लेकर टॉर्चर नहीं करना। अगर आप टॉर्चर ही करते रहेंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है, जो आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो सब ये देख रहे होंगे, वो सीख रहे होंगे, सेम वही वो सब कुछ करेंगे जो आप सब लोग कर रहे हैं। तो तमाम मर्द हज़रात, मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा लहजा कड़वा था, बातें भी बहुत अजीब व गरीब थी, लेकिन जितनी भी मेरी बातें आप तक पहुँची हैं, उनमें से थोड़ी सी भी अगर आपको दिल को लगी हो, जो आपको लगता है कि यार ये बात काम की थी, तो समझ जाइएगा बहनें बेटियाँ सबके घरों में मौजूद हैं। जितना क़यामत डाएंगे उतनी क़यामत आएगी, ठीक है। ये रब का कानून है, मेरे रब का कानून है, कोई जटला नहीं सकता। मैंने दुनिया देखी है, दुनिया को बहुत बहुत ज़्यादा गहराई से देखा है, और जब जितना समझी हूँ कि रब की जो लाठी है वो बेआवाज़ है, तो उसकी आवाज़ से डरें। गलत करने से पहले सोचें 2 बार। गुस्सा आता है, बंदा बदतमीज़ी कर जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा किसी को हाइपर टेंशन में ना डालें, किसी को इतना हाइपर ना करें कि वो कोई गलत कदम उठाए, यानी कि खुद अपनी जान लेने की कोशिश करे, या सुसाइड की तरफ अक्सर औकात औरतें चली जाती हैं आपकी बातें सुन के। मर्द हज़रातों को भी इतना टॉर्चर ना करें कि यार इतना सारा कमा के लाओ तो अमेरिका का जो सबसे ऊपर है बुश, उस जैसा इतना मेरे पास दौलत होनी चाहिए। भाई मुकद्दर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। कितना छीन के खा सकते हो आप, किसी का भी निवाला आप नहीं ले सकते। जिसका जो निवाला हिस्से का है वो उसी को मिलेगा। मुकद्दर से ज़्यादा हम लड़ नहीं सकते, ये जंग है, और रब ने जिसका मुकद्दर लिख दिया है, सिर्फ दुआओं से वो तकदीर बदल सकते हैं। उसी से दुआ करके अपनी तकदीर को भी बदला जा सकता है। लेकिन शोर को भी इतना टॉर्चर ना करें। भाई जितनी उसकी गुंजाइश है वो कर रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है, बल्कि कौन सा ऐसा दुनिया में मर्द होगा जो ये सोचेगा कि यार उसके बीवी बच्चे जो हैं वो रोडों पे रहें या फिर भीख मांगे। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए जो आपके लिए इतना कमा के, इतना लोगों की बातें सुन के, अपना खून पसीना बहा के आपके लिए कमा के ला रहा है, उसकी भी इज़्ज़त करें, उसका भी एहतराम करें। आप पे लाजम है, आप पे लागू है। जब दोनों पार्टीज़ यानी कि लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे तब ही घर बनता है, तब ही घर बसते हैं। शादियाँ तो लाखों हो रही हैं, करोड़ों हो रही हैं, लेकिन तलाक की शरह में भी इजाफा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुनने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ सारे लड़ाने वाले और आप लोगों की बस जल्द से जल्द आप लोग अलग हो जाएं, यही सब चाहेंगे। इसलिए घर अगर आपको बसाना है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दें, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करें। भैया छोड़ें अपनी ज़िद, अपनी अना को साइड पे डालें, अपने बच्चों को देखें, उन मासूम फूलों को देखें, उनका क्या कसूर है जिनको आप दुनिया पे लाए हैं, और लाने के बाद ऐसा माहौल दे रहे हैं कि पूरा टाइम आप लोग लड़ते रहते हैं, और बच्चों पे इतना बुरा असर होता है कि वो स्कूल में जाके भी, अगर छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ भी पूछेगा, कोई प्यार से पूछेगा तो वो सारे राज उगल देते हैं। इसलिए सारे राज आपके घर पे भी उगल जाएंगे। बच्चे किसी के सामने भी राज नहीं रखते, इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ़ायज़ा मीर कश्मीरी घर ब्लॉग एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।